दुनिया गवाह है। 23 साल में लोगों ने, किसी ने आपके दंदाने मुबारक को शहीद किया, किसी ने आप पर पत्थरों की बारिश की, किसी ने आपको गालियां दी, किसी ने आपकी गर्दनें काटने के लिए तरीके चलाई, किसी ने नमाज रोका, किसी ने मस्जिद रोकने की कोशिश की, किसी ने आपके इरादे को, आपके मकसद को, आपकी तहरीक को रोकने के लिए अपने समाज में 50-50 तरीके बनाई। मुस्तफा ने सब्र किया, दूसरा उनका पीर, तीसरा उनका पीर, तीसरा। मैं कहना चाहूंगा, अगर यही पीर के चक्कर में अगर हमने अपने इस्लाम को अगर हर जमाने में बांटता रहा, हम समझते हैं साहब बहुत ज्यादा दिन नहीं बाकी, हमारा वजूद का खात्मा हम इसी जमीन पे देखेंगे। ये हिंदुस्तान शहीद पूरी दुनिया से चुन चुन कर हमें मारा जाएगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं, कौन सी मस्जिद की पेशानी पर लिखा है किस पीर की मस्जिद है? मस्जिद के नाम पर हम एक न हो सके, मदरसे के नाम पे एक न हो सके, मजहब के नाम पे एक न हो सके, अकीदे के नाम पे एक न हो सके, इरादे के काम पर एक न हो सके, इरादतन हम एक न हो सके, तो बर्बादी झेलने की जिम्मेदारी आपको कबूल करनी होगी। आपकी निगाहों के सामने आपकी बेटी के दुपट्टे लोग छीनेंगे। आप शाहीन बाग चले जाइए, रामलीला चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, हैदराबाद मस्जिद के आगे चले जाइए, दुनिया के हर समाज में आप 1000 नहीं 50 करोड़ की तादाद में जाकर अपनी भीड़ इकट्ठी करके आप अपना हक मांगिए। दुनिया आपको गोलियों से पूछ देगी, लेकिन आपको आपका हक नहीं देगी, क्योंकि आपके पास कुव्वत नहीं, आपके पास इतिहास नहीं, आपके पास तफहीम नहीं, आपके पास सियासत नहीं, आपके पास एजुकेशन नहीं। कौन सी ताकत है जिस ताकत की बुनियाद पर दुनिया से हम अपना मुतालबा कर सकते हैं? हमने आज तक क्या किया है इस आजाद भारत में? अगर मैं आपका दामन पकड़ के पूछना चाहूं, ये भारत आजाद किया किसने? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी शमूलियत इसमें थी, मगर सब में सबसे नुमाया कारकर्दगी अगर किसी की रही है, मुसलमानों की रही है, हमारे उलमा की रही है, हमारे हुफ़ाज़ की रही है, हमारे शयूख़ की रही है। मगर हमने इस आजाद भारत में अब 70 सालों से गुलाम की हैसियत से जीने का जो ढंग हमने सीखा है, हमने ये अपने लड़कों को बताया, बेटा ये झोली पकड़ ले, ये झोली पकड़ ले बेटा, तू जीना सीख जाएगा। फलाने को जिता दे, वरना फलाना जीत जाएगा, ये हारेगा वो जीतेगा, वो जीतेगा ये हारेगा, इसको नहीं दोगे वोट तो वो हार जाएगा, वो इसको दोगे तो वो जीत जाएगा। ये 70 सालों में ड्रामाबाजी कर करके हमारे समाज को जो हमने खोखला कर दिया है, आज कायदे का कोई लीडर हमारे समाज में नहीं, क्योंकि हमने सियासत को अपने लिए हराम समझा, हमने सियासत को दूसरों की खेती समझा, हमने सियासत को अपने लिए कोई बहुत बड़ी जरूरत नहीं समझा। हमने सोचा कि सियासत का मतलब हरामखोरी है, सियासत का मतलब गद्दारी है, सियासत का मतलब जुल्म है, सियासत का मतलब ज्यादती है, सियासत का मतलब पैसा कमाना है, सियासत का मतलब कुछ और है। मगर हमने ज़हन दुनिया को ये नहीं दिया कि जो आज हम सियासत से दूर हो रहे हैं, जरा अपने पैगंबर की सियासत तो देख लेते। मेरे मुस्तफा से बड़ा सियासतदान कौन इस धरती से गुजरा है? अगर सियासत करना हमारे लिए ममनू होता। काफी उम्दा खिताब हो रहा है, इसलिए इस्तकबालिया पेश किया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लाजवाब, शायान शान, बा मकसद खिताब हो रहा है। वाह 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 वाह, हसास लोग हैं माशाअल्लाह, महसूस कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक अदा कर दिया आपने। हमने लोगों को यही सिखाया कि बेटा भाई तुम एक्साइट हो जाओ, फलाने साहब को वोट दो, मतलब फलाना साहब जीत जाएगा। मैं कहता हूँ साहब, कौन साहब आपके अपने हैं? कौन साहब, कौन इसमें से साहब, किसी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, उसके कौन सा नेता हमारी किस खानका का साहिब सज्जादा है? उनमें से किसकी माँ साहब, कौन सी माँ, किसकी माँ पीर हमारी पीरानी अम्मा है तो वो जीत जाएगी? सब तो साहब वही जमात के हैं, सब तो वही लोग हैं। हमने अपना कितना नुकसान पहुंचाया, हमने कभी गौर नहीं किया। हमने सियासत को अपने लिए हराम समझा। अगर हमारे उलमा सियासत के लिए आ जाए सामने, तो आप में से 50 लोग गालियां देंगे। देख मौलवी को पैसा कमाने की ललच आ गई, ये मौलवी अब कमाना चाहता है, ये मौलवी अब सियासत करना चाहता है। हराओ इस मौलवी को, बाइकाट करो इस मौलवी को, मस्जिद के मेंबर पे चढ़ने न दिया जाए, इसको अजान देने का हक इससे छीन लिया जाए, इमामत के इमामत के हुकूक इनसे ले लिए जाए, क्योंकि अब ये मुखिया बनना चाहता है, अब ये सरपंच बनना चाहता है, अब इनको विधायक बनने की ख्वाहिश हो गई, अब ये भी नेतागिरी पे उतर गया है, इसलिए इमामत नहीं कर सकता, ये अजान नहीं दे सकता, खानका में नहीं रह सकता, बच्चों की तालीम नहीं दे सकता। हमने जो गलत मफहूम बैठा दिया, अब ये हमारे उलमा डर से समझ गए कि साहब अगर हम सियासत के मैदान में आएंगे तो मस्जिदें छीन ली जाएंगी, अजान का हक छीन लिया जाएगा, मदरसे में पढ़ाने का हक हमसे वापस ले लिया जाएगा, तदरीसी कार्रवाई
रहनुमाई हमसे छीन ली जाएगी, तदरीसी हुकूक हमसे ले लिए जाएंगे, टीचिंग हुकूक हमसे ले लिए जाएंगे। इसलिए हमारे उलमा ने भी सियासत को सजरे ममनुआ समझकर वहां से अलग होकर वही अल्लाहु अकबर फजर में, वही ज़ुहर में, वही असर में, वही मगरिब में, वही इशा में अजान देना, नमाज पढ़ाना, सुबह से शाम तक बच्चों को पढ़ाना, हाफिज बनाना, आलिम बनाना। और हमारी कौम जहां थी वही है। हमने कभी दुनिया को ये एहसास नहीं दिलाया कि सियासत गंदी चीज नहीं, सियासत एक पाकीज़ा तसव्वुर का नाम है। सियासत एक ऐसा जरिया है जिसके ताल्लुक से इस्लाम के पैगंबर की जिंदगी पढ़ने के बाद हमें ये इल्म होता है कि हमें भी सियासत का हक है, हमें भी सियासत करके दुनिया को सियासत का बेहतरीन सबक पढ़ाना चाहिए। मेरे मुस्तफ़ा करीम की जिंदगी ने आपने मुताला की, सिर्फ 23 साल आपने सियासत का इस्तेमाल किया, सिर्फ 23 साल। 63 साल उम्र शरीफ आपकी थी, 40 साल तो आप बिल्कुल आम इंसान की तरह बगैर किसी इंफॉर्मेशन के, बगैर किसी इत्तला के, बगैर किसी को इत्तला दिए आप जिस समाज में रहे, आपने अपनी अहलिया तक को नहीं बताया कि मैं क्यों आया हूँ, मेरी आमद का मकसद क्या है, अल्लाह ने मुझे क्यों भेजा है। अपनी बीवी को भी आपने नहीं खबर दी कि मेरी आमद, मेरी पैदाइश, मेरी बेइज्जत का इंटेंशन, इरादा अल्लाह का क्या है। 40 साल के बाद जब मुस्तफा ने सियासत का मैदान फतह करना आपने चाहा, सियासी एतबार से ईमान को समाज की जरूरत जब आपने बनाना चाहिए, तो दुनिया की तारीख बताती है सिर्फ 23 साल में इस्लाम के पैगंबर ने उदू इला रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना का जो ऐसा पाठ दुनिया के सामने स्थापित फरमाया था, दुनिया गवाह है। 23 साल में लोगों ने, किसी ने आपके दंदाने मुबारक को शहीद किया, किसी ने आप पर पत्थरों की बारिश की, किसी ने आपको गालियां दी, किसी ने आपकी गर्दनें काटने के लिए तरीके चलाई, किसी ने नमाज रोका, किसी ने मस्जिद रोकने की कोशिश की, किसी ने आपके इरादे को, आपके मकसद को, आपकी तहरीक को रोकने के लिए अपने समाज में 50-50 तरीके बनाई। मुस्तफा ने सब्र किया, मुस्तफा ने इस्लामिक सियासत का तसव्वुर पेश किया, सब्र और तहम्मुल का ऐसा अनमोल खजाना आपने अपनी जिंदगी में अपने किरदार से दुनिया के सामने पेश किया कि आप पर पत्थरों की बारिश होती रही। समझाने वाले आपके पास आते रहे, बताने वाले आते रहे कि हुजूर आप तो बाअख्तियार हैं, अल्लाह ने आपको बाअख्तियार बनाया है, आप चाहें तो उतबा का कलेजा बाहर आ जाए, आप इरादा कर ले शैबा का सीना चाक हो जाए, आपकी उंगली के एक इशारे से जब चांद वापस हो, चांद का टुकड़ा हो सकता है, सूरज वापस हो सकता है, पेड़ पौधे आपके पास आ सकते हैं, कंकरियां कलमा पढ़ने पर मजबूर हो सकते हैं। तो सरकार आप क्यों नहीं चाहते कि दुश्मन का खात्मा हो जाए? आप क्यों नहीं चाहते ये आपके दुश्मन जो आपकी दुश्मनी के लिए तहरीकें चला रहे हैं, इसका वजूद धरती से मिट जाए। मुस्तफा हर एंगल से, हर प्रेशर पर आप मुस्कुराते रहे, आप मुस्कुराते रहे। आखिर में आपने जवाबन कहा, हाँ दुनिया वालों, तुम न मुतालबा कर रहे हो कि मैं इनके लिए तबाही चाहूं, मैं इनकी बर्बादी के लिए अल्लाह से मुतालबा करूं, मगर मेरी निगाहें देख रही है, मैं इन्हें मुलाहाजा कर रहा हूं, मैं इन्हें मुताला कर रहा हूं, इनमें तब्दीली आएगी, इनमें बदलाव आएगा, इनमें चेंजिंग आएगी। तुम लोग देखना, ये लोग बदलेंगे, इनमें बदलाव आएगा। मुस्तफा करीम अपना काम करते रहे, अपना काम करते रहे, सब्र का मुजाहरा आपने फरमाया, इस्लामिक सियासत का तसव्वुर आप अपनी जिंदगी में पेश करते रहे। दुनिया ने क्या देखा, मुस्तफा जाने रहमत की पेशन गोई का वो शानदार असर दुनिया में देखने को मिला कि 23 साल की जिंदगी में मुस्तफा करीम पर जिन लोगों ने पत्थरों की बारिश की, मुस्तफा की सियासत को उन लोगों ने ऐसा एक्सेप्ट किया, इस कदर मुस्तफा जाने रहमत से मुतासिर हुए कि मुस्तफा जाने रहमत पर पत्थरों की बारिश करने वाले उसी नबी की जिंदगी पाक में पत्थरों की जगह पर दुरूदों की बारिशें करते हुए नजर आने लगे। मुस्तफा जाने रहमत ने ऐसी तब्दीली फरमाई कि जिन लोगों ने नमाज़ें रोकने की तहरीकें चलाई थी, उनमें नमाज पढ़ने की ऐसी लत लग गई कि कुरान उनकी नमाज की शहादत देते हुए कहता है, तराहुम रुक्कान सुजदा व यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, कि तुम उसको हमेशा देखोगे नमाज पढ़ते हुए। जिन लोगों ने नबी की गर्दनें काटने की तहरीकें चलाई थी, उन वही लोग उसी मुस्तफा की जिंदगी पाक में उसी नबी के नाम पर अपनी अपनी गर्दनें कटाने को तैयार हो गए। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, ये तब्दीली थी, वाह वाह वाह, ये तब्दीली थी, ये बदलाव था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत दारुल उलूम मुहम्मदिया इस्लाहुल मुस्लिमीन
सरजमीन कोकिलवारा हजरत डॉक्टर मुसव्विर रजा मिसबाही। बहुत उम्दा भाई। मुस्तफ़ा रहमत ने सब्र का मुजाहरा फरमाया, आप अपना काम करते रहे, तब्दीली आ गई। इसलिए मुस्तफ़ा की सुन्नत समझकर हमको भी ऐसा ही करना है। अगर मज़ालिम आज हमारे ऊपर हो रहे हैं तो ये कोई नई बात नहीं है, ये जब से इस्लाम का आगाज हुआ है तब से मुसलमानों पर मज़ालिम हो रहे हैं। जब से इस्लाम शुरू हुआ है, इस्लाम ने दुनिया के सामने अपना चेहरा दिखाया, तब से दुनिया ने इस्लाम के चेहरे को देखकर इस्लाम को गालियां देना चाहा। हमेशा से इस्लाम को दुनिया ने बदनाम किया। मगर अगर इनकी बदनामी और इनके टेंशन में आकर हम अपना काम करना छोड़ देंगे तो आपसे मैं कहता हूं कि हमारा कदम कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमें सब्र करना चाहिए, हमें वक्त पर रिजल्ट छोड़ देना चाहिए कि वक्त आएगा, तब्दीली आएगी, बदला हम बदलेंगे, इंशाल्लाह ज़माना बदलेगा। हम तब्दीली लाएंगे, दुनिया को हम बदल के रख देंगे। आज अगर दुनिया हमसे खफा है, हम चेंजिंग लाए, हम बदलाव लाए, हम अपने आपस में हम बदल के दुनिया के सामने पूरी दुनिया को बदलने की हम कुव्वत रखते हैं। हम मुस्तफ़ा की सुन्नत समझकर हम दुनिया में सफर करें। ये आज हमारे मदारिस बनते हैं, हमारे यहाँ जलसे होते हैं। जलसों में अक्सर देखा जाता है सेक्रेटरी साहब को, सदर साहब की बुलाई हमारे बैठे हैं। मैं आपसे कहूँगा, ये तो चूंकि खुद पढ़े लिखे हैं, मैं क्या इनसे पैगाम दूँ, मगर ज़हन देना चाहता हूँ। अगर आप मदरसे का सदर हैं, ये सदरुल मुदर्रिसीन है, या असातिज़ा के सदर हैं और बाकी कमेटी के भी लोग होंगे, आप लोग मदरसा बनाए हैं, 10 बच्चे की दस्तारबंदी हो रही है, जिस गाँव से आपका ताल्लुक है, इस गांव में ऐसा नहीं कि सारे लोग आपके हामी हैं, आपके मुआविन हैं, आपके कोऑपरेटिव हैं, आपके लिए मददगार हैं, आपके ताउन में वो हमेशा खड़े हैं। इनमें से 2 4 10 ऐसे जरूर होंगे जो कहते होंगे सदर साहब चोर है, सदर साहब बेईमान है, खजांची साहब ठग है, फलाने साहब की आदत सही नहीं है, मैं मदरसे में चंदा नहीं दूंगा, मैं मदरसे में पैसा नहीं दूंगा, ये लोग कमीने टाइप के हैं, मदरसा वाला सही नहीं है। ऐसा हो सकता है क्योंकि आज तक जिन लोगों ने भी दीन के लिए अपने आप को वक्फ किया है, उन लोगों को गालियां सुननी पड़ी है, वो लोग गालियां सुने हैं। और अगर इस चिंता में आकर सदर साहब बोलेंगे जाओ सब लोग, जब हमको चोर चोर कहता है तो हम मदरसा छोड़ देते हैं, जाओ चलाओ तुम ही लोग चलाओ, तो इस्लाम का खसारा होगा, मजहब का नुकसान होगा, कौम का नुकसान होगा। इसलिए अगर आपने किसी जिम्मेदारी को कबूल की है, दुनिया 50 गालियां दे उससे कोई टेंशन नहीं, आप सब्र करें, गाली को देने वाले को उसकी हालत में छोड़ दें, ईमानदारी से दीन का काम आप करते रहे। जो जिम्मेदारी दीनी जिम्मेदारी अल्लाह ने आपके कांधे पर दी है, उस जिम्मेदारी को आप अच्छे तरह से आप उसे निभाते रहे। इंशाअल्लाह आप ईमानदारी से जब काम करते रहेंगे, इंशाअल्लाह 10 बच्चा, आने वाले साल 15 बच्चे, उसके बाद 25 बच्चे दस्तारबंदी लेकर जाते रहेंगे। ये जो आज लोग आपको अगर बोलते हैं कि ये चोर है, ये बेईमान है, ये मदरसे का ठग है, ये पैसा बेईमानी करता है, एक दिन उनमें भी तब्दीली आएगी और वो लोग ये कहने पर मजबूर होंगे, आज तक जो हमने मदरसे के जिम्मेदारान को उल्टी सीधी बातें कही वो मेरी गलती थी, मेरी नादानी थी। वाकई यही लोग ईमानदार हैं, यही लोग अच्छे